Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. So today also we will cover 50 one-liners for your HTET exam. ये one-liners आपके CDP सब्जेक्ट से रिलेटेड है, CDP से रिलेटेड है. So let's start. First line, development is a continuous process from conception to death. कि जो आपका डेवलपमेंट है वो कॉन्सेप्शन से डेथ तक रहता है एंड वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी भी नहीं रुकता है. Second, growth refers to quantitative changes while development includes qualitative changes. जो आपका ग्रोथ है उसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब जो चीज हम काउंट कर सकते हैं, एंड डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न. डेवलपमेंट एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, मतलब एक पैटर्न प्री डिसाइडेड है, उसी पैटर्न में बच्चा डेवलप करता है, एक प्रॉपर स्टेज में बच्चा डेवलप करता है. एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट अ डिफरेंट रेट. सभी बच्चे अलग अलग रेट पे डेवलप करते हैं, सबकी डेवलपमेंट सेम स्पीड पे या सेम रेट पे नहीं होती है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट अमंग ऑल लर्नर्स. जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो सभी लर्नर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है. हेरिडिटी इन्वॉल्व्स पोटेंशियल, एनवायरनमेंट ब्रिंग्स आउट इट्स एक्सप्रेशन. हेरिडिटी के अंदर पोटेंशियल होती है और एनवायरनमेंट उसमें से एक्सप्रेशन को बाहर निकालता है. द इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट. हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन से डेवलपमेंट डेवलप होता है. लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस. लर्निंग की वजह से हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है क्योंकि हम अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं. लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज मीनिंगफुल टू द लर्नर. लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव जब होती है जब वो मीनिंगफुल होती है लर्नर के लिए, मतलब हेल्पफुल होती है लर्नर के लिए, एंड लर्नर को समझ आता है कि वो क्या चीज लर्न कर रहा है, क्या चीज समझ रहा है. मोटिवेशन इज द की फैक्टर दैट ड्राइव्स लर्निंग. मोटिवेशन एक की फैक्टर है जिसकी वजह से हम लर्न करते हैं या हमारा लर्निंग प्रोसेस वर्क करता है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द लर्नर. जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इनका मतलब क्या होता है, अंदर. तो ये मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है, लर्नर के अंदर से आती है. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट. एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर. ये जो मोटिवेशन होता है ये आउटसाइड या बाहर से आता है, जैसे रिवॉर्ड्स हो गया, पनिशमेंट हो गया. इसकी वजह से जो हम मोटिवेटेड फील करते हैं एंड लर्निंग को स्टार्ट करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है, उसे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं. प्ले इज द नेचुरल मीडियम ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन. प्ले एक नेचुरल मीडियम होता है लर्निंग का बच्चों के लिए. प्ले हेल्प्स इन फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. प्ले की वजह से बच्चे का फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया एंड सोशल हो गया, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं. इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एबिलिटी बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज. इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है. वो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होता है. इंटेलिजेंस हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट. इंटेलिजेंस की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट होते हैं. मल्टीपल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट इन एवरी इंडिविजुअल. सभी इंडिविजुअल के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है. लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम बर्थ. लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है. फर्स्ट लैंग्वेज इज नोन एज मदर टंग. जो बच्चा पहली लैंग्वेज सीखता है उसे हम मदर टंग बोलते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग. कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है थिंकिंग की डेवलपमेंट. जीन पियाजे गिव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे. अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट. पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है. लेव वाइगोट्स्की emphasized the role of social interaction in learning. लेव वाइगोट्स्की ने emphasize करा था social interaction के ऊपर कि social interaction बहुत helpful होता है learning में. ZPD stands for Zone of Proximal Development. ZPD की full form ये होती है and it was given by Vygotsky itself. Scaffolding helps the learner to move from what he can do to what he cannot do. Scaffolding help करता है एक learner को
कहा जाने में लर्नर टू मूव फ्रॉम व्हाट ही कैन डू, कि जो उसे आता है, एंड कहा जाएगा फिर वो टू व्हाट ही कैन नॉट डू। सो ही मूव्स फ्रॉम, जो चीज उसे आती है उस तरफ मूव करता है जो चीज उसे नहीं आती है। सो इट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। There are 8 types of intelligence according to Gardner. Gardner के according 8 types of intelligence है, 8 तरीके की intelligence है। Learning is enhanced by active participation. Learning जब enhance होती है जब हम actively उस चीज में participate करते हैं। Reinforcement increases the probability of a behavior. Reinforcement की वजह से एक behavior की probability increase होती है। Positive reinforcement strengthens डिजायर्ड बिहेवियर। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की वजह से जो हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है या जो बिहेवियर हम चाहते हैं कि बच्चा करे वो चीज इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथन होती है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट रिमूव्स अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर। नेगेटिव रेनफोर्समेंट की वजह से जो हमारे अनप्लीजेंट स्टिमुलस होते हैं जो उस बिहेवियर को इंक्रीज होने में रोक रहे हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट उसको रिमूव करता है। पनिशमेंट डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर। पनिशमेंट की वजह से जो हमारा अनडिजायर्ड बिहेवियर होता है या जो बिहेवियर हम नहीं चाहते कि बच्चा करे वो डिक्रीज होता है। थॉर्नडाइक गेव द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग पे थ्योरी दी थी। लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट दैट सेटिस्फाइड रिस्पॉन्सेज आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। लॉ ऑफ इफेक्ट ये बताता है कि जो हमारे सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स होते हैं या जिस रिस्पॉन्स से हम खुश हैं वो ज्यादातर रिपीट होती हैं। स्किनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। इनसाइट लर्निंग अकर्स सडनली विदाउट गेसवर्क। इनसाइट लर्निंग एकदम से आता है एंड उसमें गेसवर्क नहीं होता है। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। क्रिएटिविटी की वजह से ओरिजिनलिटी इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज इंक्रीज होते हैं। असेसमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। असेसमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। समेटिव असेसमेंट मीन्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग। CC stands for continuous and comprehensive evaluation. CC की फुल फॉर्म होती है continuous and comprehensive evaluation. Inclusive education means education for all children together. Inclusive education का मतलब होता है कि सभी बच्चों के लिए education provide करना under the same roof. CWSN stands for children with special needs. Diversity in the classroom should be respected. क्लास के अंदर diversity को हमें respect करना चाहिए. गाइडेंस हेल्प्स इन मेकिंग द राइट चॉइस। गाइडेंस की हेल्प से हम राइट चॉइस बनाते हैं अपनी लाइफ में। काउंसलिंग हेल्प्स इन सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम। काउंसलिंग की वजह से हमारी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। द टीचर इज अ फैसिलिटेटर नॉट अ मेयर ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, वो बस एक ट्रांसमिटर नॉलेज नहीं होता है कि टीचर बस हमें आके नॉलेज ट्रांसफर कर देगा। नो, ही इज अ फैसिलिटेटर। जहां पे भी हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी प्रॉब्लम में हम फंसते हैं, सो हु हेल्प्स अस? आवर टीचर हेल्प्स अस। सो टीचर इज अ फैसिलिटेटर। जेंडर इक्वालिटी प्रमोट्स ऑल ओवर डेवलपमेंट। जेंडर इक्वालिटी की वजह से ऑल ओवर डेवलपमेंट प्रमोट होता है। वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स आर इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ एजुकेशन। वैल्यूज और एटीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट आउटकम है एजुकेशन का। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती क्योंकि वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सुपर इंपॉर्टेंट की इफेक्ट्स, की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की इफेक्ट्स है। फर्स्ट वन, जीन पियाजे ने क्या दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। लाइव वाइगोट्स्की गेव सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे हम जेडपीटी एंड स्कैफोल्डिंग में इंक्लूड करते हैं, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था। B.S. Skinner gave operant conditioning theory. Edward Thorndike gave trial and error learning. Ivan Pavlov gave classical conditioning. So, exam के कुछ tips. Focus on concepts, theories, principles of learning, development and inclusive education. So, ये कुछ topic है जिन पे आपको focus करना चाहिए for your HTET exam. I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी फॉर योर एग्जाम। I wish all the best to all of you.
एंड सबके अच्छे मार्क्स आए इन द स्टेट एग्जाम. That's it for now. Thank you very much and please subscribe my channel.